Good morning, students. Today we are starting with the next topic, that is cancer. Yesterday we are done with the AIDS. Now today we will discuss cancer. So what is cancer? बच्चे कैंसर के बारे में आपने बहुत सुना होगा. प्रेजेंट डे दिस इज द डिजीज विच आर किलिंग लॉट्स ऑफ नंबर ऑफ पीपल, है ना. बहुत ही ड्रेडफुल डिजीज हो चुका है. कितने ही लोगों की जान आजकल जो मोस्टली ये कैंसर से जा रही है. कुछ भी छोटा हो जाएगा इंसान को, कुछ भी, तो मोस्टली क्या हो रहा है, उसको कैंसर बनते टाइम नहीं लगता. और मोस्टली ये कौन सी एज ग्रुप में ज़्यादा है, 40 to 60 ईयर ऑफ एज. बट ऐसा कुछ नहीं है कि इनको ही होगा 40 अबव है, 60 तक है. ये यंगर एज में भी काफी पाया जा रहा है. ठीक है, तो मोस्टली कैंसर होता क्या है, सिंपली ट्यूमर फॉर्मेशन इन अ बॉडी इज कॉल्ड कैंसर. बट फर्दर ये ट्यूमर फॉर्मेशन है कैसी भी हो सकती है. इट मे बी मैलिगेंट और नॉन मैलिगेंट. ठीक है, सो वो आगे हम डिस्कस करेंगे. सो लेट अस टॉक अबाउट द एक्चुअली ये है क्या. हेयर यू कैन सी इन द पिक्चर, छोटा सा बेबी है, उसके देखो कैसे ट्यूमर फॉर्म हो रखा है नेक पे. तो दिस इज अ कैंसरस ट्यूमर, है ना. सो नाउ हेयर लुक एट first point, the uncontrolled cell division leads to production of mass of cells called cancer. जब सेल डिवीजन अनकंट्रोल मैनर में रहती है, मतलब उसमें कोई कंट्रोल नहीं रहता, तब उसको हम बोलते हैं कैंसर. ठीक है, और वो क्या करती है, जब अनकंट्रोल होगी तो ऑब्वियस ऐसे लंप्स ही फॉर्म करेगी. कैंसरल सेल लॉस द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. अब कैंसरल सेल क्या होता है, उसमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी जो होती है वो खत्म हो जाती है. कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कैसे होता है, जैसे आप देखेंगे इस डायग्राम में, इस प्लेट में नीचे देखो प्रॉपर सारे सेल्स हैं, एक एक करके हैं, और अपने अपने कंपार्टमेंट में क्या इनहिबिटेड है. ठीक है, ओवरलैप नहीं कर रहे हैं. ऑन द सेकेंड हैंड देखो ये जो रेडिश सेल्स हैं, ये कैंसरस सेल्स हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप, अपने कंपार्टमेंट से बाहर जा रहे हैं. ये नहीं है कि जो प्रॉपर सेल वॉल्स में बंधे नहीं है, ऊपर से ऊपर डिवाइड कर जा रहे हैं. तो इसको बोलते हैं हम लैक ऑफ सेल कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. मतलब अपने कॉन्टैक्ट में नहीं, उससे बाहर जा जाके डिवाइड करते हैं. ठीक है, अब कैंसरल सेल जस्ट कंटिन्यू टू डिवाइड गिविंग राइज टू मास ऑफ सेल्स कॉल्ड ट्यूमर. और कैंसरल सेल क्या करते हैं, सिर्फ कंटिन्यूसली डिवाइड करते जाते हैं, जिससे क्या होते हैं, ट्यूमर कॉज करते हैं. नेक्स्ट बिग. अब जो ट्यूमर भी होते हैं वो दो टाइप के होते हैं बच्चे, एक मैलिगेंट होते हैं और एक क्या होते हैं, बिगनिन. बिगनिन ट्यूमर्स जो होते हैं नॉर्मली रिमेन कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन. वो जहां पे अराइज होंगे वहीं पे रहते हैं. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इसका ये होता है, दे डू नॉट स्प्रेड टू अदर लोकेशन. मतलब मान लो आपके आर्म पे, हाथ पे, तो उसी जगह पे रहेगा, वो बाकी बॉडी पार्ट्स पे नहीं स्प्रेड होगा. ठीक है, और कॉज लिटिल डैमेज, और इससे ज्यादा इफेक्ट नहीं होता. ये ट्रीटेबल भी होते हैं. ऑन द अदर हैंड मैलिगेंट वंस, उसमें क्या होता है, मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स कॉल्ड न्यूप्लास्टिक और ट्यूमर सेल्स. उन सेल्स को ट्यूमर सेल्स के साथ हम और किस नाम से जानते हैं, न्यूप्लास्टिक से. ठीक है, प्रोलिफरेटिंग सेल्स का मतलब जो आगे से आगे डिवाइड हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं. ठीक है, दीज सेल ग्रो वेरी रैपिडली, बहुत जल्दी ये रैपिडली ग्रो करते हैं. इन्वेड एंड डैमेज सराउंडिंग टिश्यू, और अपने नए नए एरियाज इन्वेड करते जाते हैं, हर बॉडी पार्ट को इन्वेड करते जाते हैं, और जो हेल्दी टिश्यू होंगे उनको डैमेज करते जाएंगे और खुद को रिप्रोड्यूस करते जाएंगे. दिस सेल्स आर एक्टिवली डिवाइड एंड ग्रो, दे ऑल्सो स्टार द नॉर्मल सेल. ये खुद तो डिवाइड होते हैं, एक्टिवली करते जाते हैं, लेकिन जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उनको स्टार, उनको डिफिशियंसीज होती है नॉर्मली फंक्शन करने में. कैंसरल सेल्स होते हैं एस्केप फ्रॉम द साइट ऑफ ओरिजिन एंड मूव्स टू अ डिस्टेंस प्लेस बाय ब्लड, वेरेवर दे गेट लॉस्ट मेक द नॉर्मल सेल कैंसरस. अब वो बात आती है कि वो जाते कैसे हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स में. वो क्या करते हैं, जो हमारे ब्लड सिस्टम है, ठीक है, वेस्कुलर सिस्टम, उसमें थ्रू ब्लड फ्लो करके अलग अलग बॉडी पार्ट्स में जाते हैं. और मान लो जहाँ पे वो ब्लड जाके अटैच कर गया या स्टॉप हो गया, ठीक है, वो सेल, तो उसी प्लेस को, उस वहां के सेल्स को क्या बना देते हैं, कैंसरस सेल्स बना देते हैं. और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कैंसरस सेल्स की, जो हर जगह इन्वेड करके उस पर्टिकुलर पार्ट को कैंसरस बना देता है. इस प्रॉपर्टी सेल्स, कैंसरस सेल्स की प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेटास्टासिस. ठीक है, टू कन्वर्ट द नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस सेल्स. अब यहाँ देखो मैलिगेंट और बिगनिन में आपको डिफरेंस बताते हैं. हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी, ये क्या है, बिगनिन. तो यहाँ देखो ये एक ही जगह तक कन्फाइंड है, यहाँ पे सेल्स थोड़े से ग्रो कर रहे हैं, तो ये बिगनिंग है. लेकिन ऑन द अदर हैंड ये यहीं तक रहेगा, यहाँ पे ट्यूमर सा फॉर्म हो जाएगा, वैसे ही रहेगा. बट इन मैलिगेंट देखो, यहाँ पे ये स्टार्ट हुआ ट्यूमर फॉर्म होना, ये उसकी लाइन से बाहर चला गया, एंड हियर ये देखो हाउ लार्ज इट हैव बिकम, सब कुछ ये डैमेज कर चुका है. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बिगनिन एंड मैलिगेंट. ये जो ग्रीन वाला सारा बहुत सारा बन चुका है, दिस इज मैलिगेंट, और ये छोटा सा जो ट्यूमर फॉर्म है, दिस इज बिगनिन. और इसको हम जरूरी नहीं है कि ये कैंसर के फॉर्म में भी हुआ, ये ट्यूमर बोलते हैं सिर्फ. और ये ऐसा वाला जब स्टेज होती है तो उसको हम बोलते हैं कैंसर. ठीक है,
अब इसको हम ओरिजिनल पिक्चर्स में भी देख सकते हैं। जो बिगनिन होता है वो क्या रहता है, नॉर्मल जो वेन्स है या टिश्यू है उसके अंदर ही रहेगा, ठीक है, उसके बाहर नहीं इन्वेड कर रहा है। लेकिन जो मैलिगेंट है वो तो क्या सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहा है और बाहर जाके इन्वेड कर रहा है, इजंट इट। अब डिफरेंस देख लें बिगनिन और मैलिगेंट के। बिगनिन का पता ही है हमें, स्लो ग्रोइंग है। ऑन द अदर हैंड मैलिगेंट फास्ट ग्रोइंग है। बिगनिन क्या है, कैप्सुलेटेड है। नॉन मैलिगेंट क्या रहेगा, नॉन कैप्सुलेटेड। कोई कैप्सुलेशन मतलब इसमें देखो ये इसके अंदर ही रहा था ना, ठीक है, और ये क्या है, बाहर कहीं पे भी जा रहा है। सो नॉन इन्वेसिव, इन्वेसिव, नॉन इन्वेसिव मतलब अलग अलग, वो अपनी ही जगह पे रहता है। और इन्वेसिव मतलब वो अलग अलग जगह जाता है और डिजीज क्रिएट करता है, कैंसरस सेल क्रिएट करता है। बिगनिन नॉन मेटास्टाइज, मेटास्टाइज वेल डिफरेंशिएटेड होता है, वो पूरली डिफरेंशिएटेड होते हैं। अब सफिक्स क्या लगाते हैं बिगनिन में, ओमा जैसे फाइब्रोमा, और सफिक्स उसमें भी क्या लगता है, ओमा जैसे कार्सिनोमा हो गया, ठीक है, सार्कोमा हो गया। सो दिस इज अबाउट बिगनिन एंड मैलिगेंट डिफरेंसेस। यू कैन राइट दिस ऑल्सो इन योर नोटबुक्स। सो नेक्स्ट, कॉजेज ऑफ कैंसर। मोस्टली क्या कॉजेज रहते हैं बच्चे कैंसर के होने के। नॉर्मल सेल्स होते हैं वो कैंसर सेल्स में ट्रांसफर कैसे हो सकते हैं, 3 एजेंट से, या तो फिजिकल एजेंट से, या केमिकल एजेंट से, या बायोलॉजिकल एजेंट से, ठीक है। 3 एजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी को इफेक्ट करते हैं। अब इनमें से जो एजेंट ऐसा करते हैं, फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल, उनको हम क्या बोलते हैं, कार्सिनोजेंस। क्या बोलते हैं, कार्सिनोजेंस। अब जो हमारी बॉडी होती है बच्चों, उसमें भी कुछ सेल्स होते हैं ऑन्कोजेंस, ठीक है। ऑन्कोजेंस मतलब कैंसर प्रोड्यूसिंग जीन्स होती हैं। तो अगर वो नॉर्मल रहती हैं तो वो ठीक रहती हैं, लेकिन जैसे ही वो दिस फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल एजेंट से डिस्टर्ब होती हैं तो वो क्या कर सकती हैं, रिएक्ट करती हैं और अपना ओरिजिनल नेचर दिखाती हैं। ऑन्कोजीन्स मतलब कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करने वाला, जिससे क्या होता है, दैट पर्सन विल सफर फ्रॉम अ कैंसर। अब बात करते हैं फिजिकल एजेंट्स की। फिजिकल एजेंट्स बच्चे क्या हो सकते हैं, आयनाइजिंग रेडिएशंस लाइक जैसे एक्सरे का एक्सपोजर ज्यादा देर रहेगा, गामा रेज होती हैं, ठीक है, या यूवी रेज का रेडिएशन ज्यादा रहेगा। जैसे यूवी रेज से मोस्टली आजकल क्या होता है, क्यों बोलते हैं सनस्क्रीन लगाओ, क्योंकि जो सन रेज है उसमें जो यूवी रेज होती है वो हमारे स्किन कैंसर को कॉज करती हैं, ठीक है। एक्स रेज भी हमें बहुत सारे डिजीज कॉज कर सकती हैं। केमिकल एजेंट्स जैसे टबैको लोग यूज करते हैं, सोडियम एजाइड, मिथाइल सल्फोनेट, अलग अलग केमिकल्स होते हैं, तो वो भी क्या कर सकते हैं, कैंसर कॉज कर सकते हैं। ये तो हो गई केमिकल और फिजिकल एजेंट्स की बात। नाउ टॉक अबाउट बायोलॉजिकल एजेंट्स। बायोलॉजिकल एजेंट्स मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे कैंसर कॉजिंग वायरसेस को होते हैं, तो वायरसेस को क्या बोलते हैं, ऑन्कोजेनिक वायरसेस, ठीक है। एंड स्टडी ऑफ कैंसर को हम ऑन्कोलॉजी भी बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑन्कोजेनिक वर्ड यूज हो रहा है। ऑन्कोजेनिक वायरसेस हैव अ जीन कॉल्ड वायरल ऑन्कोजीन्स। वायरल ऑन्कोजीन्स मतलब ऐसी जीन्स जो कैंसर इंड्यूस करती हैं। तो इंड्यूस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ न्यूरोप्लास्टिक सेल्स, मतलब ऐसी क्या करती हैं वो न्यूरोप्लास्टिक सेल्स, कौन से होंगे, कैंसरस सेल। तो वो ट्रांसफॉर्म इंड्यूस करती हैं, मतलब उनको उकसाती हैं किसकी, नॉर्मल सेल्स को ट्रांसफर कैंसरस सेल में कन्वर्ट होने के लिए, और लोगों में क्या करती है, कैंसर कॉज कर सकती हैं। नेक्स्ट, सेलुलर ऑन्कोजीन्स और प्रोटो ऑन्कोजीन्स। जो नॉर्मल सेल्स होते हैं हमारे, उसमें भी उनको जो जीन्स प्रेजेंट होती है उनको हम बोलते हैं सेलुलर ऑन्कोजीन्स या प्रोटो ऑन्कोजीन्स। जब व्हेन दे एक्टिवेटेड लेड टू ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन टू द नॉर्मल सेल, और जब इनको एक्टिवेट हो जाती हैं तो ये क्या बन जाती हैं, ऑन्कोजेनिक, ठीक है। सेलुलर और प्रोटो से क्या बन जाती हैं, सीधा कार्सिनोजेनिक मतलब ऑन्कोजेनिक, और नॉर्मल सेल को कैंसर सेल्स में ट्रांसफर कर देती हैं। पर ये सब कभी होता है, जब ये कॉन्टैक्ट में आएंगे किसी चीज के, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है डिटेक्शन। डिटेक्शन कैसे करते हैं, मोस्टली बायोप्सी से होती है, या हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी ऑफ टिश्यूज, अलग अलग जहाँ पे टिश्यू है उस टिश्यू पर्टिकुलर पार्ट को हम भेजते हैं टेस्टिंग के लिए, उसमें देखते हैं डिवीजन कैसी हो रही है। अगर वो मैलिगेंट है या ऐसी कुछ है तो बता देते हैं कि क्या है, कौन सा कैंसर है या कुछ है। रेडियोग्राफी, एक्सरे से, सीटी स्कैन से, ठीक है। कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी बोलते हैं जिसको, एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन। जैसे अब पता ही आपको, इम्यून सिस्टम हमारा एंटीबॉडीज क्रिएट करता है, तो हमारी बॉडी के जब ब्लड टेस्ट होंगे तो पता चल जाएगा कि वो अगेंस्ट कैंसर तो नहीं एंटीबॉडीज क्रिएट कर रही। तो दिस इज हाउ दे कुड नो अबाउट द sources from where the person suffering from cancer or not. Let us talk about the treatment. So treatment कैसा रहता है, सर्जिकल, जिसमें क्या होता है, कैंसरस टिश्यू आर रिमूव्ड सर्जरी के लिए, लेकिन ये किस में, बेगनिन में रहेगा, क्योंकि वो एक लोकेशन पे होते हैं और उनको रिमूव कर सकते हैं। रेडियोथेरेपी, जिसमें क्या होता है, ट्यूमर सेल्स को इरिटेटेड बाय रेडिएशन से किल करने की कोशिश की जाती है। कीमोथेरेपी, जिसमें ड्रग्स यूज होते हैं कैंसरस सेल को, बट इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स रहते हैं, हेयर लॉस, ब्लड लॉस, एनीमिया रहता है, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स रहते हैं।
इम्यूनोथेरेपी जिसमें पेशेंट्स को अल्फा इंट्रॉन मतलब इम्यूनोथेरेपी में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मेडिसिन दिया जाता है उसमें, ठीक है, जिससे क्या होगा इम्यूनिटी बढ़ने से इम्यून सिस्टम ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो उतनी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी और वो ट्यूमर डिस्ट्रॉइंग एंटीबॉडीज क्रिएट करके ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। क्रायो सर्जरी रहती है, इसमें लो टेम्परेचर पर सर्जरी की जाती है। लेजर थेरेपी थ्रू लेजर पर्टिकुलर उसका खत्म करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। अल्फा इंट्रॉन रिस्पॉन्स मॉडिफायर यूजिंग डिटेक्ट कैंसर, ये तो आपको पहले बता दी कि अल्फा इंट्रॉन क्या रहेगा, जिसमें इम्यूनोथेरेपी की जाती है, ठीक है। सो ऑल दीज आर द ट्रीटमेंट्स ऑफ कैंसर नाउ दीज डेज and this diseases make very much complicated disease because everyone is affected by this at earlier or later or earlier stages. Okay, so now this is all for today. For by tomorrow we will start with our next topic, that is drug abuse addiction जो भी है आपका, ठीक है, वो आगे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे और probably 1-2 लेक्चर्स में आने वाले में हम ये चैप्टर खत्म करेंगे. Okay, so stay tuned. Goodbye. Like, share and comment on the videos and please ask for your doubts. और जब लाइक कीजिए तभी मुझे पता चलेगा whether you have watched the video or not. ठीक है, ओके, बाय.